जब सरकार गलत करती है, जब सरकार का नैरेटिव गलत होता है, हम खुलकर कहते हैं कि सरकार गलत है। और जब ऐसे जर्मन शेफर्ड गलत कहते हैं तो हम उस समय भी बोलते हैं कि कुत्तों की आवाज से दूर रहे, क्योंकि रेबीज का जो टीका है वो बाजार में नकली मिलता है। ध्रुव राठी को औकात नहीं है कि इसका जवाब देते। अतीक अहमद गुंडा था या नहीं, बताओ ध्रुव राठी। जर्मनी में बैठ के देशद्रोही वाला काम करना बंद कर दो ध्रुव राठी। अगर तुम में से किसी ने भी ये कहा कि धुरंधर की हाइप मार्केटिंग एजेंसी ने बनाई है, तो एक बार रुक कर सोच लेना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशन किसी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि उसके विरोधियों ने किया है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा चेहरा कौन है मालूम है? ध्रुव राठी। हाँ, वही ध्रुव राठी जो एक ट्वीट करता है और पूरे फिल्म को प्रोपेगेंडा घोषित कर देता है। ध्रुव राठी, मैं पूछना चाहता हूं आज मैं तुमसे, जर्मनी में बैठे हो और जब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किसी फिल्म में दिखाया जाता है, आतंकवादियों के मंसूबे को उजागर किया जाता है और यूपी के बड़े गैंगस्टर का पाकिस्तान से जो संबंध होता है उसको दिखाया जाता है, तो अगर ये प्रोपेगेंडा ही है, अगर इसको दिखाया जाता है फिल्म में, तो दिक्कत कहां आ रही है? मतलब जब भी पाकिस्तान विरोधी कुछ बोला जाए, ये जर्मन कुत्ता जरूर भौंकता है, ये तो साफ है। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि फिल्म आई भी नहीं थी, डेटा सामने भी नहीं आया था। फैक्ट की बात तो दूर की बात है, जब फिल्म रिलीज नहीं हुई तो फैक्ट की क्या बात क्या करते उस समय। लेकिन उस फिल्म रिलीज होने से पहले प्रोपेगेंडा वर्ड यूज कर दिया गया था कि भैया जो धुरंधर आ रहा है वो प्रोपेगेंडा है। भाई, ये एनालिसिस नहीं होता ध्रुव राठी, इसको कहते हैं प्री डिसाइडेड नैरेटिव। मतलब पहले निष्कर्ष तय कर लो और फिर बाद में उसके हिसाब से बातें फिट कर लो। और मजेदार बात, जितना ये लोग प्रोपेगेंडा बोलते रहे उतना ही फिल्म का हाइप बढ़ता गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस फिल्म में क्या है। और जब फिल्म रिलीज हुई तो बम्पर कमाई, बॉक्स ऑफिस में उससे ज्यादा कोई एक दिन में कलेक्शन नहीं कर पाया, इतना कमाई हुआ। मैं खुद देखा हूं धुरंधर। फैक्ट की बात कर ले तो क्या अतीक अहमद गैंगस्टर नहीं था? अरे ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर भारत के बातें करना छोड़ दो, तुमको मालूम नहीं अतीक अहमद कौन था। अगर सच में जान गए होते और अतीक अहमद जिंदा होता, मूत दिए होते पैंट में। अतीक अहमद के नाम से ना तूती बोला करती थी, यूपी के मुख्यमंत्री तक डरते थे, इतना बड़ा वो क्रिमिनल माइंडेड था, देश विरोधी था। दाऊद से सीधे संपर्क था, नकली नोटों का उसका धंधा चलता था और हिंदुओं के रक्त को तो वो ऐसे बहाता था जैसे बकरा हलाल करता। वो था अतीक अहमद। और इन सारी चीजों को अगर किसी मूवी में दिखाया जा रहा हो तो उसे ये जर्मन शेफर्ड कह देता है प्रोपेगेंडा। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर। फिल्म में जिन मुद्दों को दिखाया गया वो मुद्दा क्या है मैं बता रहा हूं आपको। अंडरवर्ल्ड, किस तरह से दाऊद पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उसको दिखाया गया। आतंकवादियों के मंसूबे को बात की गई है। पाकिस्तान की जो और आईएसआई का जो भूमिका रहा है भारत को बर्बाद करने के पीछे, भारत में आतंकवादी हमला करने के पीछे, उसको दिखाया गया। और यूपी के बड़े गैंगस्टर का नेटवर्क को दिखाया गया और सवाल पूछा गया उस समय के सरकार से कि जब हमारी खुफिया एजेंसी इतनी काबिल थी कि आपको 10 से 15 दिन पहले वो इंटेल दे दी थी, तो उसके बाद मुंबई अटैक कैसे हो गया? लेकिन जवाब नहीं था उस समय का जो माहौल था, उस समय सरकार में पाकिस्तानी प्रेमी ज्यादा थे, इसलिए ये सारी बातें दब गई थी। लेकिन आज जब ये बातें सामने आ रही है तो कुछ पाकिस्तानियों के हमदर्द आका मैं कह लेता हूं, जो जर्मनी में बैठे हैं, वो भारत के लोगों को बता रहे हैं कि मूवी मत देखिए, सच को मत देखिए,
अतीक अहमद गुंडा नहीं था। इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं। ये जो दिखाया गया है कि अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क वो फेक दिखाया गया है जर्मन शेफर्ड के मुताबिक। क्या 60,000 करोड़ का अवैध नेटवर्क की बातें हवा में थी जर्मन शेफर्ड? बता दो तुम। क्या जाली नोट, हथियार सप्लाई और क्रिमिनल सिंडिकेट सिर्फ कहानी है? अगर ये सब झूठ है तो सामने आकर बोलो ना ध्रुव राठी कि कैसे झूठ है। अगर ये सच है तो फिर फिल्म उसे दिखाए, ये होना चाहिए। और फिल्म दिखा रही है, धुरंधर ने दिखाया, तो उसे प्रोपेगेंडा कैसे बोल सकते हो? यह असली सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ध्रुव राठी को औकात नहीं है कि इसका जवाब देते। ध्रुव राठी कभी डिफेंड नहीं कर पाएगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह नहीं देता है। अतीक अहमद गुंडा था या नहीं? बताओ ध्रुव राठी था कि नहीं? बताओ कि अतीक अहमद फर्जी नोटों का व्यापार नहीं करता था, पाकिस्तान से उसका संबंध नहीं था, दाऊद संत था, बोल दो। जर्मनी में बैठ के देशद्रोही वाला काम करना बंद कर दो ध्रुव राठी, नहीं तो एक दिन तुम्हारी रूह भी, तुम्हारा आत्मा तुमको माफ नहीं करेगा। अब यहां असली खेल शुरू होता। मैं कहता हूं ध्रुव राठी उस समय कहां होता जब पूरे विश्व में आतंकवादी हमला कर रहे होते, जब असली घटनाएं होती है, जब लोगों की जानें जाती है, जब आतंकवादी मासूमों की जान ले रहे होते हैं, जब इंसानियत हारती है, तब ये आवाजें गायब क्यों हो जाती है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, उस समय ध्रुव राठी एक शब्द क्यों नहीं लिख पाता है? जवाब दो। कहां जाता है वो 20 मिनट का एक्सप्लेनर वीडियो? कहां जाता है वो डीप एनालिसिस टीम? क्या उस समय वो सो जाती है स्लीपिंग पिल्स खा के क्या? लेकिन जैसे ही एक फिल्म इन मुद्दों को दिखाती है, देश विरोधी नैरेटिव को दिखाती है और जनता को जगाने का काम करती है, तुरंत कुत्ते ट्वीट कर देते हैं, तुरंत आउटरीच, तुरंत प्रोपेगेंडा टैग। इसे कोइंसिडेंस नहीं कह सकते हैं, इसे सेलेक्टिव आउटरीच कहा जाता है, जहां आपको जो सूट करे वो मुद्दा उठाओ, बाकी सब इग्नोर करो। याद है वो स्टेटमेंट ध्रुव राठी जब सलमान खान और आमिर खान की फिल्में आई थी और लोगों को फिल्म पसंद नहीं आया था, तो तुमने क्या ट्वीट किया था? इसे ध्रुव राठी ने कहा था कि अगर फिल्म पसंद नहीं है तो खुद बना लो। उस समय ये लाइन सही थी क्योंकि नैरेटिव मैच करता था। लेकिन अब कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा, केरला स्टोरी जैसी मूवी जो रियल घटनाओं पर आधारित है वो प्रोपेगेंडा, धुरंधर 2 जैसी मूवी प्रोपेगेंडा। मतलब रूल क्या है ध्रुव राठी, ये तुम बताओ। बहुत तुम पूछते हो ना दूसरे से, आज मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हारा रूल क्या है? ध्रुव राठी का वीडियो बनाने का रूल क्या है? मतलब ध्रुव राठी के जो हिसाब से है वो 8 है, और जो ध्रुव राठी को अनकंफर्टेबल करे वो प्रोपेगेंडा। वाह क्या लॉजिक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं। ध्रुव राठी का जो लोकेशन है वो जर्मनी में दिखाता है, टारगेट वो इंडिया को करता है। बाहर बैठकर इंडिया को एनालाइज करना आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत मुश्किल और तुम्हारे औकात के बाहर की चीज है। अरे भाई, जर्मनी में मिसाइल छोड़ोगे ना कितना भी, वो भारत तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम क्या पहुंचोगे? जर्मन शेफर्ड कितना भी मजबूत हो, कितना भी मार्केट में बिकता हो, लेकिन होता है वो बहुत कमजोर। हर 5 दिन में बीमार पड़ जाता है। जो जर्मन शेफर्ड पालते होंगे उनको पता होगा। वैसे ही तुम हो, हर 5 दिन में तुम्हारा दिमाग थक जाता है और भांग की गोली खाकर तुम पाकिस्तान की राग अलापने लगते हो। यहां क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। धुरंधर के साथ थिएटर हाउसफुल है, लोग टिकट खरीद रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तालियां बज रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान की मानसिकता से बीमार है
और जो जर्मनी में बैठा इंसान डिसाइड कर रहा है कि इंडिया में क्या सही है और क्या नहीं। भाई सीरियसली, अब ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, अब इसे बहुत गौर से समझना होगा दोस्तों, इसे समझना होगा और सीरियस होकर समझना होगा। ये नैरेटिव कंट्रोल वर्सेस ऑडियंस फ्रीडम की लड़ाई है। फिल्टर्ड ट्रूथ वर्सेस रॉ ट्रूथ की लड़ाई है। एक साइड कहती है कि कंट्रोल करो, सेव करो, दूसरा साइड कहता है जो है वो दिखाओ, और जनता खुद डिसाइड कर रही है। जनता डिसाइड कर रही है भाई कि हमें फिल्टर नहीं चाहिए, हमें जो हुआ है देश में मेरे साथ वो दिखाओ। और कोई फिल्म निर्माता अगर इतना बड़ा रिस्क लेकर वो चीजों को दिखा रहा तो उससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, और इसलिए उसे प्रोपेगेंडा कह देना आसान होता है। लेकिन याद रखना, लेबल लगाने से सच नहीं बदलता, विरोध करने से फिल्म नहीं रुकती, और ऑडियंस को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती होती है ध्रुव राठी। और जितना ज्यादा इस फिल्म को रोका जाएगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, क्योंकि अब फैसला कोई क्रिटिक्स नहीं करेगा, ऑडियंस करेगी, इस बात को याद रखना। अब भारत की जनता जग चुकी है, उसको मालूम है सही और गलत क्या है, और खबर फर्स्ट किसी नैरेटिव का मोहताज नहीं है, जो सच होता है हम वही दिखाते हैं। जब सरकार गलत करती है, जब सरकार का नैरेटिव गलत होता है, हम खुलकर कहते हैं कि सरकार गलत है, और जब ऐसे जर्मन शेफर्ड गलत कहते हैं तो हम उस समय भी बोलते हैं कि कुत्तों की आवाज से दूर रहे, क्योंकि रेबीज का जो टीका है वो बाजार में नकली मिलता है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा। ना स्याही का दोस्त है और ना सफेदी के दुश्मन, सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। जय हिंद।